जिन्होंने जीवन भर मंदिरों में आरक्षण लिया, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को गालियां दी हैं। हम क्यों उनको छोड़ दें भाई? हम क्यों छोड़ दें? हमारा आरक्षण बैसाखी भीख, तो ईडब्ल्यूएस क्या है? महाभीख है जो उनको दी गई है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। अपना अतीत पहचानो, अपनी संस्कृति पहचानो, वरना एक दिन कोई तुम्हारे घर में आएगा और कहेगा हिंदू धर्म खतरे में है, उसे बचाने चलना है, मस्जिद पर हमला करने जाना है, मुसलमानों को भगाने जाना है, और आपका बच्चा जो टीवी पर रामायण देख रहा था वो हिंदू धर्म बचाने चला जाएगा। और वही बच्चा जब लौट कर आएगा और कहेगा मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, तो तुरंत उससे कहा जाएगा ये आरक्षण वाले हैं, इनको मेरिट नहीं है, और उनको मारा पीटा जाएगा, जैसे जितेंद्र मेघवाल को मारा। और 2014 में चुनाव लड़ते हुए एक आदमी आया था जो जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री था किसी को नहीं पता कि वो ओबीसी है। जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने आया तो अपने से बोलने लगा कि मैं ओबीसी हूं। भाई उसके पहले क्यों नहीं बोले? चुनाव जीत गए तो तुमको कभी मंडल कमीशन की याद क्यों नहीं आई? अगर तुम इतने ही बड़े ओबीसी थे तो तुम्हें मंडल कमीशन का एक बार तो जिक्र करना चाहिए। क्यों रथ यात्रा निकली थी? मंदिर बनाने के लिए? नहीं साहब, हमारे आपके हक को छीनने के लिए मंदिर आंदोलन चला था, और कोई उसका मकसद नहीं था। कुर्सी मिल जाए तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हकमारी कर लें हम। इतनी मेहनत करके आप इतना धैर्य से बैठे हुए हैं, तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग चूंकि एक दूसरे कार्यक्रम में पटना में आए हुए थे, वहाँ से यहाँ आने में भी देर हुई, तो मंच पर उन तमाम लोग, उन लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन्हें हमारी वजह से इस कार्यक्रम में दिक्कत का सामना करना पड़ा। और हरकेश्वर जी, भाई हम जानते हैं कि हरकेश्वर जी कौन है, और जितनी मेहनत से इन लोगों ने ये लड़ाई लड़ने का, इस मंच को बनाने का काम किया है, तो हमें इनका भी सम्मान रखना चाहिए। तो मैं उन सभी मंच पर बैठे हुए लोगों से माफ़ी चाहूँगा जिन्हें हमारे देर से आने की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन बहुजनों का कार्यक्रम हो और कोई इतनी दिक्कत ना हो, यह भी संभव नहीं है। हम लोगों का पूरा जीवन ही संघर्ष करते हुए बीत रहा है। कभी सरकार से लड़ना पड़ता है, कभी अपने लोगों से भी लड़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि न आप आहत हुए होंगे, न मंच पर कोई बैठा व्यक्ति आहत हुआ होगा। हम लोग तो आहत करने वाले लोग हैं, उनको जो आजकल नाजुक भावनाएं में आहत हो रहे हैं और हमारे लोगों को जेल में डाल रहे हैं। आज चूंकि इस हॉल में आवाज भी बहुत गूंज रही है, पता नहीं आप लोग को साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं। अब आदमी हटाया जा सकता है, माइक हटा देंगे तो बोलेंगे कैसे? ये भी एक मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करूंगा, वो थोड़ी सी बात करूंगा। पंखा बंद करा दीजिए, पंखा। बहुत थोड़ी देर आपसे 2-4 बातें करूंगा। और सबसे पहले, बाकी कार्यक्रमों में हम लोग जाते रहते हैं तो कोई किसी महापुरुष की जयंती कार्यक्रम होता है, उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम होता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का कार्यक्रम होता है, तो हम अपने नायक नायिकाओं को याद करते हैं। लेकिन ये जो बहुजन दावेदारी सम्मेलन है, यह सम्मेलन थोड़ा अलग तरह का है। क्योंकि पहले भी जब इसका एक आयोजन हुआ था पटना में, शायद 7 मई को पटना में कार्यक्रम हुआ।
अली अनवर साहब आए थे, चले गए। तमाम दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी समुदाय के लोग, बहुजन समाज के लोग उस कार्यक्रम में भी आए थे। और उस कार्यक्रम में एक एजेंडा तय किया गया था। एक एजेंडा ये तय किया गया कि हमारे सामने जो खतरा है, जो संकट है, उससे कैसे हम लड़ें। अब खतरा क्या है? इस समय देखिए, एक तरफ हमारे जितने भी देश के संसाधन थे, हम नवीन भाई और सुमित जी, हरकेश्वर जी भी वहां थे, और वहां पर आकर के पटना में जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बैंक के लोगों का था। तो हम लोग उनसे भी एक अपील करके आए कि भाई बैंक वाले जो सरकारी हैं, वो कब तक सरकारी बचे रहेंगे। अगली बार हो सकता है हम उनके कार्यक्रम में जाएं और बैंक बिक गया हो, रेलवे बिक गई, आपके जितने नवरत्न कंपनियां थी उनको बेचा जा रहा है, पता होगा ना आप लोगों को। ये सारी चीजें बेची जा रही हैं। और 2014 में चुनाव लड़ते हुए एक आदमी आया था, जो जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री था किसी को नहीं पता कि वो ओबीसी है। जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने आया तो अपने से बोलने लगा कि मैं ओबीसी हूं। भाई उसके पहले क्यों नहीं बोले? तुमको ओबीसी तब याद क्यों आया जब तुम प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? अच्छा चलो मान लिया चुनाव लड़ रहे थे, ओबीसी थे, बता रहे हो तुम, चुनाव जीत गए, तो तुमको कभी मंडल कमीशन की याद क्यों नहीं आई? अगर तुम इतने ही बड़े ओबीसी थे तो तुम्हें मंडल कमीशन का एक बार तो जिक्र करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, जैसे उसकी बातें झूठी हैं, वैसे ही वो व्यक्ति झूठा ओबीसी है, वो सच्चा ओबीसी नहीं है। सेल्फ मेड ओबीसी, अपने से अपने को बना लिया। अब ठीक है, हाँ, अब ऐसे व्यक्ति का नाम लीजिए तो माइक भी खराब हो जा रहा है, देश का क्या होगा। कहना मेरा ये है, मैं जो बात कहने आया हूं कि जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा था तो उसने एक नारा दिया, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लगाया था नारा ने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल, सब कुछ कहा था। और जब चुनाव जीत गया तो बारी बारी सब कुछ बेच रहे। बैंक बिक रहा है, रेलवे बिक गई, रेलवे की जमीन बिक गई, हवाई जहाज वालों को कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाजों बिक गया, सब बेच दिया। उसने कहा था कि नवरत्न कंपनियां घाटे में हैं, उसे भी बेच दिया। और एक बात वहां भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी शिक्षा, उसे भी बेच दिया। नई शिक्षा नीति लागू कर दी, और नई शिक्षा नीति का मतलब है आपकी जेब में पैसा है तो आपको पैसा के बाद पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और पढ़ाई करने कहाँ जाएंगे? स्कूल में। सरकारी स्कूल में न मास्टर है न कुछ है। हमारे यहाँ हिंदी में एक कविता है, घुन खाए शहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के ढांचे। ऐसे तो शिक्षा व्यवस्था थी आज से 50 साल पहले। तो भारत आजाद हुआ तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए थी, गरीब अमीर सबके बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले। एक मजदूर को, एक किसान को, एक रिक्शे वाले को, खेत में काम करने वाले का
उनका बेटा बेटी आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने? उसके लिए क्या उसकी जेब में पैसा नहीं तो शिक्षा कैसे? तो राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी, माचिस खरीदते हैं ना, उस पर भी आप टैक्स देते हैं और माचिस के टैक्स से सरकार चलती है और उस सरकार में वहां पर आपका पैसा और आपके शिक्षा और रोजगार पर खर्च नहीं होगा तो देश किस बात का भाई? ये बात तो बहुत आसान है ना, समझ सकते हैं हम लोग। बिहार के कितने स्कूलों में जितने मास्टर होने चाहिए उतने मास्टर हैं? नहीं है। बिहार के कितने स्कूलों का जो इमारत है, बिल्डिंग है, जितना होना चाहिए उतना बनी है? पढ़ाई हो रही होती है, बिल्डिंग गिर जाती है। जिस दिन किसी प्राइवेट की या पीएम के ऊपर की बिल्डिंग गिर जाए उस दिन वो बिल्डिंग बची रहेगी, नई बिल्डिंग बन जाएगी। ये झूठा प्रधानमंत्री अपने लिए नई संसद बनवा रहा है, नया जो है घर बनवा रहा है। पता है कि नहीं आप लोगों को? भाई देखिए, हम लोग दिल्ली से आते हैं बोलने, तो ऐसा नहीं है कि कोई हम नई बात बोलेंगे। मंच पे तमाम ऐसे लोग बैठे होंगे, सामने ऐसे लोग बैठे होंगे, जितनी हमारी उम्र है उतना इन्होंने लाठी खाई है, उतना संघर्ष किया है। तो मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को। हम लोग तो भी सीख रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके जो जान गए हैं, बिना डरे उसको बोल रहे हैं, इसलिए आप सम्मान देते हैं और आपके हौसले को लेकर के फिर जाते हैं और फिर अगली जगह बोलते हैं। इतना ही हमारा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस देश में मास्टर रखने के लिए पैसा न हो, स्कूल चलाने के लिए पैसा न हो, विश्वविद्यालय के लिए पैसा न हो, उस गरीब देश में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ के अपना घर बनवा रहा, अपनी नई संसद बनवा रहा। इस देश में अभी संसद चल रही, तो नई संसद की जरूरत क्या थी भाई? इस देश में नया पार्लियामेंट, नया पीएम हाउस की जरूरत क्या है? इस देश में नया स्कूल बनाने की जरूरत है, नहीं बना। इसलिए अब क्या हो रहा है, तमाम बहुजन लोग स्कूल कॉलेज की बात पूछने लगे, तो नया क्या कर दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम के नाम पर दंगा करना शुरू किया। कब शुरू किया? बिहार के लोगों, समाजवादी आंदोलन की जमीन पर खड़ा हो, और जब मंडल आंदोलन शुरू हुआ था तो मंडल के विरोध में कमंडल लाने वाले वही लोग थे जो आज हमारे हकों को मार रहे हैं। ये बात कहने की जरूरत है। मंडल के विरोध में कमंडल, उसी समय रथ यात्रा निकली। क्यों रथ यात्रा निकली थी? मंदिर बनाने के लिए? नहीं साहब, हमारे आपके हक को छीनने के लिए मंदिर आंदोलन चला था और कोई उसका मकसद नहीं था। कुर्सी मिल जाए तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हकमारी कर लें हम। कैसे? शिक्षा बेच के, रोजगार बेच के, कंपनी बेच के, जमीन बेच के, खेती किसानी बेच के, और कर दिया। जो बचा था उसके लिए क्या किया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण। हम लोग उसे सुदामा कोटा कहते हैं। सुदामा कोटा काहे? भीख मांगने वाला, जिन्होंने जीवन भर मंदिरों में आरक्षण लिया, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को गालियां दी हैं। हम क्यों उनको छोड़ दें भाई? हम क्यों छोड़ दें? हमारा आरक्षण बैसाखी, भीख। तो ईडब्ल्यूएस क्या है? महाभीख है जो उनको दी गई है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। सुदामा कोटा, गरीबी के आधार पर आरक्षण, ये उनका एजेंडा था जो कमंडल लेकर आए थे। मंडल वाले लोग कहां चले गए भाई? इस बहुजन दावेदारी सम्मेलन का मकसद आपको अपने अतीत को याद दिलाना है। उस समय मैं बिहार की जमीन पर खड़ा हूं, बाबू जगदेव प्रसाद को याद करता हूं और बार बार याद करता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके पैदाइश, और बाद में उनसे अलग हट करके शोषित दल और शोषित समाज दल बनाया। तो लोहिया जी का नारा था, 100 पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 पाने बांधी गांठ। तो लोहिया जी के नारे को आगे बढ़ाने का काम किया था जगदेव बाबू ने कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी किस किस चीज में उन्होंने मांगा 90 भाग?
जोर से बोलिए। पहला धन, धन में मांगा। दूसरा धरती, और तीसरा जोर से बोलिए राजपाट। धन मतलब संपत्ति। 2011 की जनगणना होती है, पता चलता है 1% लोगों के पास 73% लोगों की संपत्ति कब्जा है। भाई संपत्ति पे कौन कब्जा कर लिया? 1%। वो 1% कौन है पता ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इस देश में कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी की गणना कर लिए, अब जाति जनगणना करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो 1% लोग कौन है जो 75% लोगों की संपत्ति और धन पर कब्जा किए हुए। इसलिए हम जाति जनगणना की बात करते हैं, पता तो चले कि वो 1% कौन है। तब जगदेव बाबू ने कहा कि धन यानी इस देश का 90% पूंजी बहुजनों के पास होनी चाहिए थी। है क्या? एक भी दलित पिछड़ा को जानते हैं क्या जो बैंक से लोन लेकर के पैसा लेके विदेश भाग गया हो? कोई है क्या दलित पिछड़ा उसमें? कोई है क्या? जोर से बोलिए। कोई दलित पिछड़ा इस देश का पैसा लेके भागा है क्या? कोई दलित पिछड़ा इस देश का पैसा लेके डूब गया क्या? उसमें हमारे लोग है ही नहीं। वो सारे के सारे वो लोग थे और धन पर कब्जा कर लिया। दूसरा था धरती, जमीन किसके पास है? अब तो भले जमीन की कोई कीमत नहीं बची, लेकिन जमीन किसके पास है भाई? 15% दलित थे आजादी के समय। क्या इस देश की 15% जमीनों पर दलितों का मालिकाना हक है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? 1% से भी कम जमीन है दलितों के पास। आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए गोली खा रहे हैं बस्तर बकसवा के जंगलों में। और पिछड़े तबके में कुर्मी, कोयरी, नुनिया, भार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इनके पास जमीन है क्या? थोड़ी बहुत जमीनें कुछ किसान जातियों के पास है, जमीन भी नहीं है। और तीसरा राजपाट। राजपाट का मतलब क्या? 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज करना हमको है। 90% लोग हमारे, तो जो लोग इतने हमारे उनको कहां किया? वो गुलाम है। और राज कौन कर रहा है? 10%। फिर जगदेव बाबू ने कहा पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। कहा था जगदेव बाबू ने। अब थोड़ा कड़वी बात करूं, पहली पीढ़ी के लोग मारे गए ना, खुद जगदेव बाबू मारे गए, हमारे आपके लिए लड़ते हुए शहीद हुए। और मरने के बाद अभी हम लोग आते समय बात कर रहे थे कि थाने में ले जा करके उनके मुंह में पेशाब करने का काम इन्हीं सामंती जातिवादी गुंडों ने किया था। और वो शहादत बाबू जगदेव प्रसाद ने हमारे लिए दी थी। मारे गए, कौन उनकी विरासत को पूछने वाला है? और एक बार ये भी पता करिएगा जगदेव बाबू की विरासत के लोग कहां खड़े हैं आज? पता तो होगा ना बिहार के लोगों। जगदेव बाबू शहीद होते हैं और उनके वारिस फिर किसका बात आती है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का बात मैं बार बार इसलिए करता हूं, आरक्षण दिया था, न्याय की लड़ाई लड़ी थी। और कर्पूरी ठाकुर के लिए नारा किसने बनाया? कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह, बनाया था नारा ना। कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था कि नहीं? कर्पूरी ठाकुर किस जाति के थे? ओबीसी थे, नाई थे, ओबीसी में आते हैं। नाई ओबीसी किस में आता है? उनकी परिभाषा में हिंदू। अगर कर्पूरी ठाकुर भी हिंदू थे, बाबू जगदेव प्रसाद भी हिंदू थे, तो उनके खिलाफ खड़े होने वाले कौन थे? मुसलमान थे क्या? जोर से बोलिए, किसी मुसलमान ने मारा क्या? कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ गाली दिया। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां, उनके लिए नारा बनाया। ये किसी मुसलमान ने नारा दिया था क्या? राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। नारा बनाया, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसी मुसलमान ने नारा बनाया था क्या? किसी दलित पिछड़े ने नारा बनाया था क्या? ये 10% ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा वाला ही सब नारा बनाया था, जो मुंह से पैदा हुआ था, जो भुजाओं से पैदा हुआ था, जो जंघे से पैदा हुआ था। और जब उनसे हम अपना हक मांगे तो कहता है 80% हिंदुओं खतरे में हो तुम। किससे खतरे हो भाई? मुसलमानों से।
जैसे ही आप राज की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम करेगा। उसी समय मंडल लागू हुआ तो मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के उनका एक नायक रथ यात्रा लेकर निकल गया। आज एक ऐसे नेता का भी जन्मदिन है जिसने उस लहूलुहान रथ यात्रा को समस्तीपुर बिहार में रोकने का काम किया और उन्हें जेल में डालने का काम किया था। वो लालू यादव का जन्मदिन। ब्राह्मणवाद, मनुवाद और सामंतवाद से खुलकर लड़ाई लड़ने वाले लोगों की जमीन रही है बिहार। फिर मैं कहूंगा, लेकिन उनकी विरासत कहां जा रही है भाई? सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। समाजवादी आंदोलन की जमीन कौन? बिहार। कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू की जमीन कौन सी है? बिहार। तथागत बुद्ध और महावीर की जमीन कौन सी है? बिहार। अरे आप तो न्याय की जमीन के लोग हैं। आपके यहाँ एक भी मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा हो जाए तो सोचिए उस पूरी विरासत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि नहीं। हम भी यूपी से आते हैं, बिहार वाले लोग आप लोग थोड़ा हमसे अच्छे हैं। हम लोग तो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनवा दिए हैं जो कहता है ठोक दो, कहता है ना। हमारे यहाँ कबीर ने उनके लिए एक दोहा लिखा है, उनके लिए नहीं लिखा है, अलग है, फिर भी मैं सुनाऊंगा, पता नहीं कितना आप लोग सुन पा रहे। आवाज आ रही है? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सुन रहे ना? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अगर बोलूंगा तो जेल में डाल देगा। कौन बोल रहा है? महात्मा कबीर। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बाँच जोगी हो गई ना लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी। तो मैं तो उस प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश से। वहां ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री, हालांकि उसके लिए कबीर साहब ने नहीं कहा था, ये तो आप लोग जोड़ रहे हैं उनसे, मैं भी नहीं कह रहा हूं। क्यों ये बात कही जा रही है? हमारे लोगों को कर्मकांड में फंसाया जा रहा है। और ओबीसी लोगों, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आपके मंडल कमीशन की लड़ाई में 52% ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी थी। मंडल के विरोध में कमंडल कौन ले आया? आपके आरक्षण का विरोध कौन किया? ये सारे वही लोग हैं जो आपको आज हिंदू बना रहे हैं और कह रहे हैं इस मस्जिद की खुदाई होगी क्योंकि इसके नीचे से शिवलिंग निकलेगा। कर रहे कि नहीं कर रहे? रोज आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। बहुजन दावेदारी सम्मेलन पहला मकसद ये लेकर चल रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत बनाने की लड़ाई है, भारत का संविधान बनाने की लड़ाई है। इसलिए पहली बात है, हम हिंदू मुस्लिम दंगाओं के खिलाफ खड़े हैं और हम एक भारत ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हो, हम भारत के लोग हो, कोई भगवान खुदा का नहीं वहां पर बात हो। ये हमारी पहली लड़ाई है। अपने घर के बच्चों को दंगाई मत होने दीजिएगा। उससे पूछा करिए भाई कहाँ गए थे? किसी मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर तो खोजने नहीं गए थे, पूछने का पड़ेगा ना। किसी अत्याचार में नहीं गए थे, पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। काहे भाई? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर बनवा लिया तो हनुमान चालीसा मंदिर में जाके पढ़ो। ये मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हो? क्योंकि उकसाया जा रहा है और उकसाने का काम दूसरी तरफ से भी हो रहा है। अली अनवर अंसारी आए थे ना, उन्होंने भी बात कही होगी, पसमानदा आंदोलन की। ब्राह्मणवाद एक तरफ तो दूसरी बात कौन है? सैयदवाद। 15% इधर है और 15% उधर है, और 85% इधर है, 85% उधर है। तो ब्राह्मण और सैयद जाति केंद्र में है और मुसलमानों को भड़काया जाएगा, हिंदुओं की तरफ से भड़काया जाएगा तो मुसलमानों की तरफ से भड़काया जाएगा। और अभी हुआ ना परसों, जुमे की नमाज के बाद पत्थर मारा ना, ये हुआ ना आप लोगों के देश में, आपके राज्य में भी, रांची में हुआ, बिहार में भी हरकेश्वर बाबू कह रहे थे बिहार में चलो कुछ भी हो, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की जड़ें थोड़ी गहरी हैं कि आपके यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो रहा है। बधाई है आप लोगों को, लेकिन कितने दिन तक रोक पाएंगे साहब?
ये चिंता है ना आपकी? दंगा करवाना चाह रहे हैं ना ये? अरे भाई मंदिर है तो हर घर में मंदिर यहाँ होता है, तुम हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोज रहे हो? और जो चीज पुरानी है, मंदिर इतने हैं कि रोटी मिलेगी क्या मंदिर से? यही मोटी मोटी बात है। इसलिए बहुजन दावेदारी सम्मेलन, आज आप लोग इतनी मेहनत करके बैठे हैं ना, इतनी तपस्या कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दावेदारी का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सवाल क्या है? हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसकी है? शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है। और वो लोग किस पर वोट मांग रहे हैं? शौचालय पर। हमने घर घर शौचालय बनवा दिया, फिर कहेंगे घर घर देवालय बनवा दिया, तो हम पूछेंगे स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय कहाँ चला गया जब घर घर तुम देवालय बना रहे हो? तो विश्वविद्यालय और स्कूल की लड़ाई हमारी है। बहुजन दावेदारी सम्मेलन आपसे एक बात कर रहा है, आपके बच्चों की शिक्षा बर्बाद कर दी गई, बेच दिया है, शिक्षा बर्बाद। अब कैसे बर्बाद? एक दो किस्सा सुना के बाद खत्म करूंगा। पहले क्या हुआ, एक पंडित जी थे। अच्छा, मैं ये सब किस्सा सुनाता हूं तो बड़े लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन भाई अब आयोजक लोग जाने, उन्होंने हमें बुलाया है तो हम तो सुनाएंगे, आप लोग जानिए। पंडित जी एक अपने बच्चे के साथ गए दूसरे के घर, तो कोई दलित पिछड़ा रहा होगा, उसने कहा कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही। पंडित ने कहा तुम्हारा पत्र देखूं, तुम्हारा ग्रह दशा ठीक नहीं है, क्या करना होगा? लाखों रुपए की हवन कराना होगा, तब जाके तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। वो कहा ऐसे कैसे होगा? तो कहा पैसा जुटाओ, मैं आऊंगा तो तुम्हारा हवन करा दूंगा, नौकरी मिल जाएगी, ग्रह दशा ठीक हो जाएगी। पंडित जी घर लौट कर आए, उनका बचौआ भी साथ में गया था। घर आके पंडित जी से बोला कि बापूजी हमारो पतरा देख लेते, हमको नौकरी काहे नहीं मिल रही? पंडित ने पलट के बोला, अरे तुम्हारा ग्रह दशा ठीक है, वो तो आरक्षण है इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चों की नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ग्रह दशा ठीक नहीं। और उन्होंने गाली किसको दिया? आरक्षण को। यूक्रेन में उनका बच्चा मर गया, किसी का नौजवान बेटा मरा हो, तब भी उसके मन में जातिगत हिंसा ऐसी भरी है कि वहां से वो कह रहे हैं आरक्षण है इसलिए हमारे बच्चे विदेश चले गए और मर गए। खबर पड़ी थी आपने कि नहीं? इसे बचाने की जरूरत है साथियों। हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए। और कैसे गुलाम बनाया? वो एक पंडित जी थे नवीन भाई, तो वो पंडित जी, उनके पास गांव के बच्चे आए, गांव के लोग आए और उन्होंने कहा पंडित जी कुछ बच्चों ने गधा मार दिया है। क्या मार दिया? गधा, गधे की हत्या कर दी। पंडित जी नाराज होकर खड़े हुए, अरे बाप रे, गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो वेदों में बहुत इसके खिलाफ लिखा गया है, अब तो बड़ा नरक होगा, 22 प्रकार का नरक होगा, कहीं तले जाओगे, कहीं भुने जाओगे, कहीं काटे जाओगे, बड़ा गुनाह है। तो वो लोग बोले कैसे मुक्ति होगी? तो कहा बड़ी हवन कराना होगा, लाखों रुपए खर्च होंगे, तब इस पाप से मुक्त होगे। तब तक गांव का एक आदमी पंडित जी के कान में बोला, पंडित जी जो बचवा सब गधवा मारे हैं उसमें आपका बेटा संतोष भी था। पंडित जी शांत होकर बैठ गए। और फिर भोजपुरी में कहावत है, क्या बोले पंडित जी? 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। क्यों भाई? धर्म पाखंड सब बदल जाता है। हमारे यहाँ क्या ब्राह्मण अलग न्याय, शूद्र अलग न्याय, ये तो हमारे लिए होता है। इसलिए ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध और वहां से होते हुए आज की हमारी लड़ाई बहुजन दावेदारी की है। हमारे लोगों को तुमने सदियों से गुलाम बनाए रखा ना। ओबीसी समाज के लोगों से एक बात पूछता हूं, ओबीसी समाज के लोगों का धर्म के नाम पर उतना शोषण नहीं हुआ क्योंकि उनका धर्म था ही नहीं, उनका ब्राह्मणवाद वाला धर्म था ही नहीं, प्रकृति की पूजा करते थे ना। इसके बीच में पंडित कहां से आया कि नहीं? अब आपके घर पे भी शादी कौन करा रहा है? पंडित करा रहे। हर जगह आपके यहाँ कर्मकांड कौन करने आ गया? वो आ गए। अब उसके बाद ओबीसी समाज के लोगों के सामने मेरा एक सवाल है, अगर आप लोग
जाति के नाम पर शोषण का शिकार नहीं हुए। तो बताइए इस देश में अब तक अगर 100 जज बने हैं तो 100 में 50 ओबीसी होने चाहिए थे कि नहीं? मेरा सवाल यही होता है आपके जज 50% होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, वकील और इंजीनियर होने चाहिए थे, वो नहीं है। बहुजन दावेदारी सम्मेलन का मतलब क्या है? हमारे लोगों की हिस्सेदारी। किस चीज में? हर चीज में। हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ लोग जय भीम जय मंडल बोलते हुए परशुराम का परसा पकड़ रहे हैं ना, पकड़ रहे हैं ना। ऐसी इस समय में दक्षिण भारत जो पेरियार की जमीन थी, वहां एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो वीडियो कॉल करके कहता है कि इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सुन लें कि मैं पेरियार का वारिस हूं, और अपने यहाँ एक अध्यादेश पारित कर दिया कि अब पेट से पैदा होकर सब ब्राह्मणी पुजारी नहीं बनेगा, अब पुजारी बनने का भी रिटन एग्जाम किया जाएगा और सब जाति के लोग पुजारी बनेंगे। है कि नहीं? सब पुजारी बनने चाहिए कि नहीं? सारे लोग पुजारी बनो। हम तो ये कह रहे हैं जब तक मंदिर का अर्थव्यवस्था बची है, 90% मंदिर का चंदा 90% दलित पिछड़े आदिवासी के बैंक अकाउंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये नई बात कह रहा है भाई। चंदा आप देते हैं तो पुजारी क्यों लेके जाता है? पूरा चंदा 90% आपके हाथ में, 90% मंदिर की जमीन आपकी हो, 90% पुजारी आप बने, उसी दिन देख लीजिएगा मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो जाएगा। कहेंगे इस बात को? गलत कर रहा हूं। जिस दिन मंदिर का पैसा इस देश के दलितों पिछड़ों आदिवासी को पुजारी बनाकर उनके अकाउंट में दिया जाएगा, मंदिर गिर जाएगा। मंदिर की गाड़ी मंदिर के नहीं लड़ेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात अगर करने लगी तो ये बेचना बंद कर देंगे। देखिए इस समय जुडिशरी रिजर्वेशन नहीं है, हमारे जज नहीं। मीडिया से हमारे लोग आए हुए हैं, नवीन भाई हैं, सुमित भाई हैं, ये लोग मिडिल ईस्ट मीडिया में काम किए हैं। वहां कोई आरक्षण नहीं है। जहां आरक्षण नहीं है वहां दलित पिछड़े आदिवासी क्यों नहीं है भाई? इसका मतलब आरक्षण जरूरी चीज था। अब निजीकरण से उस सारी सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को बेच दिया, आरक्षण खत्म हो गया। आप झुंझुना बजाते रहिए। बहुजन दावेदारी सम्मेलन आपसे कह रहा है कि ये जो बेचा जा रहा है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, लिखा है ना। उस बेटे को नालायक कहा जाता है जो बाप दादा की जमीन बेच दे। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कहता था 70 साल इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में जो कमाया था इस देश ने सब इसने 8 साल में बेच दिया है। ये काम इसने किया है, इसलिए बहुजनों का भविष्य खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, हमारे आपके बच्चों की शिक्षा खतरे में है, हमारा बेरोजगारी इतना आ गई, हमारे हाथ की रोजी रोटी चली गई। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, ये जो जातियां थी, मशीन नहीं आई थी तो हाथ से श्रम करती थी, मेहनत करती थी, अन्न पैदा करती थी, जीवन जीती थी। मशीन आ गई, आपका रोजगार छिन गया, और मशीन के बाद वहां पर कौन बैठ गया? ऊपर कौन बैठ गया? जिसके हाथ से पुश्तैनी पेशा खत्म हुआ उसको नया रोजगार नहीं मिला। इसलिए सबसे पहले बेरोजगारी का शिकार कौन हुआ? जो श्रमजीवी लोग थे, वही ना हुए। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, न पुश्तैनी रोजगार है न नया वाला रोजगार है। बहुजन दावेदारी सम्मेलन आपसे कह रहा है 20-25 साल 50 साल बाद अब अपने बच्चों को क्या छोड़कर जाएंगे? यही भाइयों, देखिए आप लोग हमें सम्मान देते हैं, हमें नहीं पता कि हम उसके लायक भी हैं कि नहीं। हम लोग अभी सीख रहे हैं। मैं पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, जितने लोग मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जितना हमारी उम्र है उतना उन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन हमको अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो मैं, आप मुझसे क्या लेते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपसे उसी सम्मान के एवज में हिम्मत लेकर जाता हूं और हर जगह दहाड़ कर बोलता हूं 2 बात। अपना अतीत पहचानो, अपनी संस्कृति पहचानो, वरना एक दिन कोई तुम्हारे घर में आएगा
और कहेगा हिंदू धर्म खतरे में है, उसे बचाने चलना है, मस्जिद पर हमला करने जाना है, मुसलमानों को भगाने जाना है, और आपका बच्चा जो टीवी पर रामायण देख रहा था वो हिंदू धर्म बचाने चला जाएगा, और वही बच्चा जब लौट कर आएगा और कहेगा मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, तो तुरंत उससे कहा जाएगा ये आरक्षण वाले हैं, इनको मेरिट नहीं है, और उनको मारा पीटा जाएगा, जैसे जितेंद्र मेघवाल को मारा गया, जैसे रोहित वेमुला को मारा गया, जैसे पायल तड़वी को मारा गया। तो दोनों हाथ में क्या, उनके लड्डू, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, और हम लोग ख्यालों में खोए हुए, हम लोग सोच भी बड़ा नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे केवल हिम्मत लेके जा रहा हूं। हिम्मत लेके क्या जा रहा हूं कि जिस समय ये सब बातें बोलने पर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है ना, जेल में डाला जा रहा है कि नहीं। प्रोफेसर हनी बाबू को जानते हैं आप लोग? प्रोफेसर हनी बाबू को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। आप सब लोग जानते हैं प्रोफेसर हनी बाबू ने कोई मर्डर किया है, कोई किसी का जमीन हड़प ली है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जानते हैं? बाबा साहब की रिश्तेदारी में आते थे, वो किसी की जमीन हड़प लिए थे क्या? किसी का पैसा हड़प लिए थे क्या? जेल में क्यों भाई? क्योंकि वो हमारे और आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाला हुआ। हमारे यहाँ जिनका नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर रतन लाल को जेल में डाल दिया। हमारे तमाम लोग जेलों में जा रहे हैं, हमको आप लोग बुला रहे हैं, यहाँ से वापस दिल्ली जाऊंगा, पता नहीं नौकरी बचेगी कि नहीं, और यूपी से होके जाना है, पता चला बुलडोजर बीच में खड़ा है, ये भी तो खतरा है। इसलिए हम लोग क्यों ये काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का नाम लेने से पहले, लोहिया और अंबेडकर का नाम लेने से पहले, बुद्ध और फूले का नाम लेने से पहले एक ईमानदारी ये भी होनी चाहिए कि उनके तस्वीर पर माला चढ़ाने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप अपनी वैचारिक ईमानदारी रखते हैं कि नहीं, आप ईमानदारी से सच बोलते हैं कि नहीं। इसलिए मैं ये हिम्मत करके आपके बीच में आया। तस्वीरों पर माला और विचारों पर ताला। हम बहुजन एका की बात कर रहे हैं और आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से। हम एकदम तराजू लेके घूमते हैं, भाई ये कम अम्बेडकरवादी है, ये समाजवादी है, ये लोहियावादी है, ये जो है जगदेववादी है। हम लोग करते हैं कि नहीं? ऐसा करते। जितने लोग नहीं उतने संगठन आपके बने हुए हैं, और सब आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। 1925 में उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, 2025 में उसके 100 साल पूरे होने वाले, वो नहीं टूटे। और हमारे यहाँ केवल समाजवादी लोग जाने कितने टुकड़े में टूट गए। हमने सबक नहीं लिया साहब, हम आज भी लड़ते हैं। हमने अपनी नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया। आज जरूरत है, मैं अपील करके निवेदन करके जा रहा हूं, नाक को थोड़ा छोटा करिए, दिल बड़ा करिए। कोई अगर दाएं बाएं कोई कम अम्बेडकरवादी है तो उसका मजाक बनाएंगे तो अगली बार 2-4 को और संघ की शाखा में लेकर चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? ओबीसी को आप कहते हैं ओबीसी हिंदू धर्म को कंधे पे ढो रहा है। जिस दिन ओबीसी दंगा करने उतर जाएगा उस दिन कौन बचाएगा भाई? क्या सारे ओबीसी दंगा करते हैं क्या? क्या सारे ओबीसी हिंदू धर्म को ढो रहे हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपने लोगों को अपमानित किया है और उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा है। हमारे लोग टूटते गए, वो लोग जुड़ते गए। इसलिए मेरी अपील, मेरी गुजारिश है आपसे, हम तो अभी भाषण देके चले जाएंगे साहब। आप फूल माला पहनाते हैं, नाम लेते हैं, किसको अच्छा नहीं लगेगा? हालांकि अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा मेरा है नहीं, लेकिन आप लोग इतना सर पे चढ़ाएंगे, मान लीजिए कल को हम भी चुनाव लड़के नेता बन गए और आप लोगों से दूर हो गए तो क्या करेंगे? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, व्यक्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। आप व्यक्तियों की पूजा मत करो, उनके विचारों पर चलने की बात। आप एक व्यक्ति को नायक बना देते हैं, वो नायक आपका सौदा कर देता है। आपके आंदोलनों का सौदा हुआ है कि नहीं हुआ? विचारधारा को केंद्र में रखें। और विचारधारा क्या है? भारत का संविधान और मंडल कमीशन। 2 चीजें अगर बचा ले गए, आने वाली पीढ़ियां हम पर नाच करेंगी साहब, वरना वो हमसे पूछेंगी जब तुम लोग थे, प्रोफेसर थे, मीडिया में थे, डॉक्टर, इंजीनियर थे, वकील थे, तो तुमको पढ़ने लिखने का मौका मिल गया तब न बने, फीस कम थी तब न बने प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर। किसान मजदूर थे, जगह जमीन थी
सब कुछ था, पुरखों ने कुर्बानी दी तो आपको इतना मिला, हमको इतना मिला। सही है कि नहीं? अगर ये तस्वीर ऊपर जितने लोगों की बनी है, इनमें से अगर कोई न रहता तो हम यहाँ होते क्या? हम यहाँ होते क्या? नहीं होते ना। ये थे इसलिए हम हैं ना। और जितना हमें मिला है, 25 साल बाद जब सब कुछ लुट जाएगा, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि तुम जब आए थे तब भारत का संविधान भी हुआ करता था, सरकारी शिक्षा होती थी, सरकारी रोजगार होता था, तुमने हमें क्या छोड़ा? सब कुछ बिक गया है, हम केवल पूंजीपति के गुलाम हैं। सच बताइए, क्या हम अपने बच्चों से, आने वाली पीढ़ियों से आंख मिला पाएंगे क्या? वो हमें माफ करेंगे क्या? बहुजन दावेदारी सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है। हम चले जाएंगे भाषण देकर, आपकी जिम्मेदारी है साथियों, एक वादा करिए, 4 लोगों को भी घर में, गांव में समझाइए, क्या जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं होगी। ये पहली शर्त होनी चाहिए। जाति के नाम पर सब कुछ करते हो, जातियों को गिनते क्यों नहीं भाई? पहला मुद्दा क्या होगा? जाति जनगणना। आप लोग को पता है, आप जाति जनगणना की मांग करने लगे तो जनगणना ही नहीं करा रहे वो सब। वो डरते हैं किससे? आपसे। उन्हें मुसलमानों से डर नहीं है, उन्हें सिखों से डर नहीं है उस तरह, उन्हें बाकी किसी से डर नहीं है। ये जय श्री राम वाले अगर डरते हैं तो जय भीम, जय मंडल, जय संविधान से डरते हैं और किसी से डरते बरते नहीं है। और ये करके आपने दिखाया। 2 अप्रैल का भारत बंद किसने किया? आपने किया। सरकार झुक गई 56 इंच वाले। 13 पॉइंट रोस्टर पे 5 मार्च का भारत बंद किसने किया? आपने किया। दोबारा झुक गया वो। और आज भी मैं कह रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जाति पर बात ना हो, आर्थिक लूट पर बात ना हो, इस देश को बेचे जाने पर बात ना हो। बहुजन दावेदारी सम्मेलन का मकसद है अपना हक हुकूक मांगिए, अपने वसूद को समझिए। जाति जनगणना, इसके लिए लोगों को घर घर समझाइए। शिक्षा को बेचने के लिए नई शिक्षा नीति आई, उसके विरोध के लिए लोगों को जागरूक करिए। तीसरा, सरकारी चीजें निजी हाथों में बेची जा रही है, उसके रोकने के लिए घर घर समझाइए लोगों को। और आपस में एकजुट होइए। हम सब मिलकर थोड़ा अपना दिल बड़ा करें, थोड़ा जो मजबूत लोग हैं 2 कदम पीछे आ जाएं, थोड़ा अपने साथी भाई, एक शेर है, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने भाई से लड़ते हैं, दलित से, पिछड़ा से, कुर्मी, कोयरी, कुमार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, आपस में लड़वा रहे हैं सबको। हमें लड़ना नहीं है। मैं इसीलिए ये बात करके खत्म आपसे जा रहा हूं, बहुजन दावेदारी सम्मेलन को जिले जिले, गांव गांव ले चलिए। ये बड़े मंच पर बोलने को नहीं मिला, गांव गांव में मंच लगा दीजिए। हमें हजारों नेताओं की जरूरत है। हर घर से, हर गांव से भगत सिंह और अंबेडकर को मानने वाला एक नौजवान जिस दिन निकल आएगा, उस दिन बहुजन दावेदारी सम्मेलन सफल हो जाएगा। वे भी इस हाजीपुर के लोगों, ये बात कहकर के आपसे केवल विदा लूंगा, क्योंकि अभी हमें निकलना है भागलपुर, रात में ही जाना है। हम लोग सो भी नहीं पाए, हम लोग यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, हमको पता ही नहीं कि हम बोल पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप जब इतनी गर्मी में इतनी देर तक बैठ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बैठे? आपसे हमने हिम्मत ली है, आपसे हिम्मत लेकर जा रहा हूं। और आने वाली पीढ़ियों को जब वो पूछेंगी कि जब सब लूटा जा रहा था तुम क्या कर रहे थे, तो मैं कहूंगा कि बहुजन दावेदारी सम्मेलन, संविधान बचाओ देश बचाओ के नाम पर कुछ जुनूनी लोग थे जो सम्मेलन कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।